गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होता है उस पे हम लोग जो इंटरेस्ट देते हैं उसकी क्या क्या सिचुएशन है। देखो, हमने पहले पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। तो उस पार्टनरशिप डीड अगर हमने नहीं बना रखा, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमने वो 5 रूल्स देखे थे। तो उसमें रूल्स, एक रूल ये भी था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट अलाउ, कि पूंजी पे ब्याज नहीं दिया जाए। कब नहीं दिया जाएगा? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इसमें देखो दो सिचुएशन है कि पार्टनर को इंटरेस्ट देने की दो सिचुएशन। पहला सिचुएशन क्या आपका कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। एग्रीमेंट इज क्या है? साइलेंट, यानी आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा। ऐसी सिचुएशन में क्या है? एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज नॉट अलाउड। ऐसी सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यह बात आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट। आपने पार्टनरशिप डीड है वह नहीं बना रखा, यानी साइलेंट है, लेकिन एज टू इट्स ट्रीटमेंट एज ए चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पार्टनरशिप डीड तो नहीं बना रखा, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है? चार्ज ऑन प्रॉफिट या एज एन एप्रोप्रिएशन करना। इसका मतलब क्या हुआ? लाभों पे प्रभार, कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ये चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी लाभों पे प्रभार बताए हैं कि ये काम फिक्स है, ये करना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें देखो इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। नंबर 1 ट्रीटमेंट पहला है, देखना, देखो जैसे इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लो आपने, फर्म ने किसी से एक रेंट पे कोई रूम लिया है, ठीक है, और फर्म को क्या हुआ? फर्म को लॉस हो जाता है। तो फर्म ये थोड़ी बोल सकती है मकान मालिक को कि हमारे तो लॉस हो गए, हम आपको रूम का किराया नहीं देंगे। नहीं, ये क्या चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ये रेंट जो है ये आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो। तो ये आपको क्या है? देना ही होता है। अब इसके ट्रीटमेंट देखते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है। इन कैश ऑफ लॉस, अगर फर्म को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, यानी फर्म के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, फर्म के पास, फर्म में पैसा है ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दोबारा समझना इसको, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने देखा था कि अगर लॉस होगा तो भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ये सिचुएशन कब है? जब इसके आगे क्या वर्ड लग जाए? चार्ज ऑन प्रॉफिट वर्ड लग जाए, तब तो आपको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देना पड़ता है। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं लगा हुआ है तो आपको लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड सिचुएशन है, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आर सफिशिएंट, यानी आपके पास प्रॉफिट है, वह जितना इंटरेस्ट देना उतना सफिशिएंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे इंटरेस्ट गिवन यानी ब्याज दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फर्म के पास 50,000 रुपए का प्रॉफिट है और पार्टनर्स को मान लो 30,000 रुपए आपको इंटरेस्ट देना है, तो हम लोग दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50,000 रुपए अवेलेबल है। नेक्स्ट है, इन कैश ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन टोटल अमाउंट। जैसे आप लोगों के पास फर्म का प्रॉफिट तो है 50,000, लेकिन मान लो आपको इंटरेस्ट देना है 70,000, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग 70,000 नहीं दे सकते। कितना देंगे? केवल और केवल 50,000 ही दे पाएंगे। तो बोला कि ओनली अवेलेबल प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट गिवन इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, जितना प्रॉफिट हमारे पास 50,000 अवेलेबल है वही प्रॉफिट हम देंगे। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। इसके आगे नेक्स्ट है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन चार्ज ऑन प्रॉफिट। मैंने कहा था कि चार्ज ऑन प्रॉफिट जब वर्ड लग जाता है तब चाहे कुछ भी हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। बोला कि टोटल इंटरेस्ट गिवन wherever where there are sufficient profit or loss, यानी चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो,
आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब चार्ज ऑन प्रॉफिट जब वर्ड लग जाए तब आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल, फर्म को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आपको इंटरेस्ट देना है 30,000, 30,000 रुपए देने, तो फर्म 30,000 रुपए आपको देगी। यानी चाहे 20,000 रुपए वो कहीं से लेके दे, आपको वो देना ही पड़ेगा। ये आपके समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम इस जो पढ़े हैं पॉइंट, इनके कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं आगे। देखो, हम लोगों ने कुछ सिचुएशन के क्वेश्चन लिए हैं, तो इसमें क्या क्वेश्चन आप लोगों का कि ए और बी आर पार्टनर 2:3, यानी दो पार्टनर है 2:3 में, और उन्होंने कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है? 2 लाख एंड 1 लाख। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है कि यानी इससे जो प्रॉफिट होता है उसको बांटने के लिए आप लोग शो करो। तो हम लोग कौन से अकाउंट बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो आपने पहले बनाया, पहले देखा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग कहां से करते हैं? सबसे पहले इधर लिखते थे नेट प्रॉफिट, उसके बाद इधर हम लोग क्या लिखते थे? सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिखा करते थे। इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखो, पहला सिचुएशन हम लोग रीड कर रहे हैं, द पार्टनरशिप डीड साइलेंट, कि पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, प्रॉफिट कितने का हुआ? 80 का हुआ, तो सबसे पहले लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितना लिखेंगे? 80,000 लिखेंगे। इंटरेस्ट रेट, सॉरी, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%, कि आपको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 10% दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पे प्रॉफिट 80,000 हुआ था और आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा, तो वह रूल लागू हो जाएंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है तो आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ये बोलो देंगे कि नहीं देंगे? यहाँ पे नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, इसका हमने टोटल किया 80,000। अब ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या करते हैं? इधर पार्टनर्स में बांटते हैं। हमने देखा था लास्ट में 2 पार्टनर्स के ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखा था, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? कि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट, यानी आपने डीड नहीं बना रखा। तो लिखेंगे हम लोग 2 पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? प्रॉफिट, और ये राशि कैसे आई आपकी? बैलेंस शीट फिगर से। ठीक है, किस किस में बांटना आपको? ए एंड बी में। तो देखो कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे? 2:3 में डिवाइड कर देंगे। 2:3 में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 32,000 और 48,000, इसका टोटल कर दो 80,000। ये लो, तो ये पहला सिचुएशन हो गया है आपका। इसमें देखो क्या समझना है, ये समझना, सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं इस अकाउंट में। प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट उनके आपको देना नहीं है, नहीं देना, तो ये प्रॉफिट इधर हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका पहला सिचुएशन हो गया है। अब हम लोग देखते हैं, देखो सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड में क्या था? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कि पार्टनरशिप डीड तो बना रखा है और कितना परसेंट प्रॉफिट देना है? 10% प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या हुआ है? लॉस फॉर द ईयर 80,000, फर्म को लॉस हुआ है। तो यहां पे बताओ, फर्म को लॉस ही हो गया, तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से देंगे? ब्याज कहां से देंगे? तो इस सिचुएशन में हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। देखो, अगर प्रॉफिट होता तो हम लोग साइड में लिखते, लेकिन लॉस हुआ था इधर लिखेंगे टू नेट, ये सेकंड सिचुएशन है, नेट लॉस कितने का जी? 80,000 का। ओके, अब यहां पे बोला था कि आपको 10% ब्याज देना है, लेकिन ब्याज आपके पास पैसा प्रॉफिट होगा तो देंगे ना हम लोग। यहां पे तो क्या है? लॉस वर्ड लिखा हुआ है, आपको लॉस हो गया तो हम ब्याज देने के लायक नहीं है, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। नेट लॉस 80,000, इसका टोटल किया। अब इधर कुछ लिखने के लिए बचा नहीं है, तो ये लॉस हो गए से बांट देंगे, जैसे पहले इधर बांटा था उस हिसाब से, बाई पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लॉस, किसमें? ए और बी में। ये राशि कैसे है आपको पता है? बैलेंस इन फिगर से आई है। ठीक है, तो ए और बी में कौन से रेशियो में? वही 2:3 में बांटेंगे, तो आपको आ जाएगा 32,000, 48,000, दैट्स ये आ गया आपका 80,000। सिचुएशन 2 पूरा हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा सिचुएशन आप लोगों को क्या बोला है?
कि पार्टनरशिप बना रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आपको देना है और फर्म को क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया, यानी आपने डीड भी बना रखा है, 10% ब्याज देना, प्रॉफिट कितना हुआ 80,000 रुपए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। थर्ड सिचुएशन क्या है, बाय नेट प्रॉफिट 80,000। अब क्या करेंगे हम लोग, उसे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को, ए और बी को। देखो 10% कितना होता है, इसका 10% तो हो गया 20,000 और 1 का हो गया 10,000। तो आपने लिख दिया कि 30,000, तो आपने क्या दे दिया इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया जी, पूरा हो गया है। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो टोटल देखो 80,000, इधर भी कितना लिखोगे 80,000, ठीक है। अब 80 में से 30 तो ये आपने दे दिया है, कितना बचा आपके पास 50,000 बचा, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर, ओके, ए एंड बी। अभी 50,000 कौन से रेशियो में देना है, 2:3 में देना, तो सीधा सीधा आएगा 20,000, 30,000, ये 50,000। ये आपका सिचुएशन नंबर 3 हो गया। दोबारा देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड बोला है कि 10% ब्याज देना है और प्रॉफिट भी आपको अवेलेबल है 80,000 है, कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। फोर्थ सिचुएशन है, इसको हम लोग देखते हैं, सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन में 4 बोला आपको कि इफ पार्टनरशिप डीड, ये सेम का सेम ही है, तब मैंने इसको ऐसे एरो कर दिया, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, यानी फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ है, यहां पे ओनली फॉर 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, दैट्स। आपको फर्म को प्रॉफिट 15,000 का हुआ है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% देना है। यानी जस्ट अभी हमने दिया था, कितना कितना दिया था उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 और 10,000 दिया था ना, तो यहां पे 30,000 रुपए दिए थे, लेकिन अवेलेबल कितना है 15,000 रुपए, तो ये तो हो गया, कैसे देंगे, यहां पे चार्ज ऑन प्रॉफिट भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ओनली 50,000 ही अवेलेबल है प्रॉफिट देने के लिए, तो हम लोग उसे 15,000 रुपए ही देंगे। वो देखो कैसे देंगे, देखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को, अगर हम लोग देखो सामान्य देते तो कितना देते उसको, इसको तो देते 20,000, इसको कितना देते 10, लेकिन ये तो हम लोग दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, ओनली 15,000 ही है, तो हम इतना तो उसे दे नहीं सकते। तब हम लोग क्या करेंगे, ये ओनली उसको 15,000 ही देंगे, लेकिन कौन से रेशियो में, मैंने अभी बताया था पॉइंट्स में, कौन से रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या हो गया, देखो आपको इतना इतना आ रहा था, लेकिन ये तो दे नहीं सकते हम लोग, तो इनका क्या रेशियो हो गया, 2:1 हो गया। तो इस रेशियो में हम लोग अभी इनको पैसे देने वाले हैं। दैट मीन्स जो ये 15,000 है उसको 2/3, दैट मीन्स 10,000 तो हम लोग इसको देंगे और 5,000 इसको देंगे, तो ये टोटल कितना दे दिया, 15,000 दे दिया। इसका हमने टोटल किया तो ये 15,000 और ये आपका 15,000 यहाँ पे आ गए हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एंड लास्ट सिचुएशन है, फिफ्थ सिचुएशन, इसमें देखना सेम है पूरा का पूरा। इफ पार्टनरशिप इज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, यहां तक तो सेम है, लेकिन आगे देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट। मैंने कहा कि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट जब वर्ड लग जाए ना, तो आपके पास चाहे लॉस हो चाहे पैसा देने के लिए कम हो, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा चीज देना ही पड़ेगा। क्यों कि चार्ज ऑन प्रॉफिट वर्ड लग गया है। इस क्वेश्चन को सिचुएशन नंबर 5 हम लोग देखो कैसे करेंगे। सिचुएशन नंबर 5, बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखा, 15,000 था आपके पास, आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देना पड़ेगा, तो पूरा कितना होता है आप लोगों का, इसका 20,000 इसका हो गया और सेकंड वाले का 10,000 हो गया। तो आपका कितना दे दिया आपने, 30 था, कितना 15 दे दिया, कितना 30। तो आप फर्म को टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल किया तो डेबिट का टोटल 30,000 आ रहा है, इधर भी 30 लिखा। तो अब क्या हो गया आपके पास, फर्म को 15,000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो इधर दे देंगे बाय पार्टनर कैपिटल,
ब्रैकेट में लॉस, बैलेंस इन फिगर ए एंड बी। कितने का हुआ? 15,000 का हुआ। 15,000 को हम लोग 2:3 में डिवाइड करने वाले हैं, तो ये कितना आ जाएगा जी? 2 और 3 में 6,000 और 9,000। चलो मैं आपको इसको लिख देता हूं। 15,000 इंटू 2/5, 15,000 अपॉन 3/5, तो ये हो गया आपका 6,000 और ये 9,000। दैट्स बाहर मैंने शो कर दिया उसको 15,000। दोबारा समझना, देखो क्वेश्चन में यही है कि अगर आपका चार्ज ऑन प्रॉफिट वर्ड लग गया तब तो जितना फर्म बोले ना उतना आपको देना ही पड़ेगा। अगर ये वर्ड नहीं लगा हुआ है, ये वर्ड नहीं लगा हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे? जितना आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, ये होता है। लेकिन ये लग गया तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मैंने ये लगा हुआ था, तो ये यहाँ पे मैंने 30 बन रहा था, इसका 30 मैंने इसको पूरा दे दिया। ओके, थैंक यू। ओके